नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम आगरा के पर्यावरण पर बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली से भारी मात्रा में प्रदूषित हवाओं के होने की जो खबरें आ रही हैं उससे आगरा भी चिंतित है। और इस मामले में आगरा की जनता की सेहत के लिए आगरा के जो पर्यावरणविद हैं और डीके जोशी के जो साथी रहे रमन साहब, उन्होंने एक याचिका एनजीटी में दाखिल की है पिछले महीने और उसकी स्वीकृति हो गई और उस पर 6 नवंबर जो अभी पिछली 6 तारीख गई है उस पर सुनवाई भी हो गई। और सुनवाई में एनजीटी ने आदेश दिया है कि रमन साहब, ये केवल आगरा का इशू नहीं है, ये पूरे भारत का इशू है और हम भारत के कई राज्यों में वहाँ के जो राज्य हैं उनके चीफ सेक्रेटरी को तलब कर रहे हैं और आपकी याचिका को उसी संदर्भ में हम शामिल करते हैं और आपकी बात को भी हम उठाएंगे। तो इस मामले में रमन साहब के जो सहयोगी हैं, डीके जोशी के भी सहयोगी रहे भाई रवि सिंह जो मेरे साथ हैं इस समय, और वो इन दोनों लोगों की बहुत मदद करते रहे हैं, हर मामले में साथ रहते थे। तो अब मैं रवि सिंह से बात करूँगा कि रमन साहब ने क्या याचिका दाखिल की है। रवि सिंह बताइए। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार भैया। रमन साहब ने एक ओए दाखिल किया एनजीटी का प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में, और इसमें उन्हें जो आगरा और टीटीजेड में जो एयर पोल्यूशन का जो हवाला उठाए गए हैं, क्योंकि जो 1984 जब से एमसी मेहता का रेट दायर हुआ है और टीटीजेड भी बने थे उससे पहले, कि इस क्षेत्र में बहुत सुधार होना चाहिए था अभी तक एयर पोल्यूशन में और हर पोल्यूशन में। ये इको सेंसिटिव जोन भी माने गए थे, लेकिन ये नहीं हुआ। उसके बाद एक्शन प्लान भी बना था इसके लिए एनजीटी के आदेश पर, अपने एनजीटी का आदेश पर, लेकिन एक एक्शन प्लान बना था आगरा के लिए, वो भी पूरे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो कोई सुधार नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो एज अ लास्ट रिजोर्ट ही गॉन टू द एनजीटी उसमें। तो उसका ये है कि उस पोल्यूशन से लोगों का स्वास्थ्य पे असर हो रहा है और ताजमहल पर भी असर है। ये दो मेन पॉइंट है। इस सब को लेकर के रमन साहब ने ये जो याचिका दाखिल की है, तो उसकी अगली सुनवाई कब है? कल है? वो आज है, मतलब 10 तारीख को। 10 तारीख आज हम रात में 10 बजे इसका वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो आज ही एनजीटी में इस मामले पर सुनवाई है। आगे क्या होगा ये एक अलग बात है, आज सुबह होगा। हाँ, तो वर्तमान में जो हालात हैं आगरा के, इस पर हम बात करेंगे। क्या आगरा में पर्यावरण की वास्तव में कमी है? मतलब वायु ठीक नहीं है, क्या है? आप क्या समझते हैं? नहीं, हमारे समझ में तो जो आप महसूस करेंगे जब आप बाहर जाएंगे शाम के टाइम में, रात के टाइम में, तो आप खुद महसूस कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा CPCB और यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा है जो इसको स्पष्ट करते कि हवा सही नहीं है। हवा सही नहीं। हाँ, तो ये तो मैं समझता हूँ कि ताजमहल को भी नुकसान पहुँच रहा होगा। ताजमहल पर असर हो रहा होगा। हाँ, तो अब इस मामले में वैसे वो तो रमन साहब की तो याचिका पर कल सुनवाई होनी है। हम आप थोड़ा सा आगरा के बारे में बात करें। हाँ, बिल्कुल। आगरा के जो सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए इस चीज़ का कि भाई आगरा का वातावरण सही रहे, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं इस मामले में? मतलब इसलिए बहुत डीप विषय है। और इस विषय में पहले सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन को देखना है, और इसमें एक चीज़ और ध्यान करना है कि जब नीरी ने स्टडी किया आगरा को, तो उन्हें ये भी बताया था कि इंडस्ट्री का इतना परसेंटेज कंट्रीब्यूटर है, तो वो लेस देन हाफ था, उससे कम था। तो बाकी सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन भी था, जो जैसे आपने कहा कि बंद हुआ था, इंडस्ट्री बंद हो गई, उसके बावजूद भी प्रदूषण है। और बहुत सारे और सोर्सेज भी बंद हुए, जैसे जो बिजली का था वो बंद हुआ था, रेलवे इंजन बंद हुए, भट्टे बंद हुए। हाँ, तो उसमें जो है और बिजली भी आ गया था। हाँ, लोगों पे गैस का सिलेंडर भी आ गया था। हाँ, तो बहुत सारे जनरेटर बंद हो गए पूरी तरह से। जनरेटर 90% बंद हो गया। हाँ, लेकिन वाहनों पर भी प्रतिबंध लग गया। हाँ, अब मैं समझ 15 साल से ज़्यादा कोई वाहन नहीं चला सकते आप। हाँ, लेकिन उसमें जो है फिर भी पोल्यूशन का लेवल हाई है। हाँ, तो इसमें
एक तो इन्वायरमेंट का असर है, वेदर पैटर्न, जी जी और दूसरी चीज़ है कि वाहनों का संख्या बढ़ चुका है। हाँ और गांव से लेके शहर तक हर घर में तो कम से कम एक मोटरसाइकिल तो है। हाँ अगर एक व्हीकल नहीं है, 2 व्हीकल है। हाँ और बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती गाड़ियाँ, बिल्कुल तो पोल्यूशन तो है। जी भले CNG भी आगे, कई चीज़ आगे, लेकिन जो उसको काउंटर बैलेंस नहीं कर सकते। जी 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 जो करेक्शन मैकेनिज्म कम है और जो बढ़ते पोल्यूशन वाले सिस्टम वो बढ़ते जा रहे हैं। जी। ये है। तो दूसरा क्या, रिंग रोड भी इसमें कुछ अपना महत्व रखता है? आप थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालें। उसमें जो है कि एक थिंकिंग है कि रिंग रोड जो है बाहर का ट्रैफिक शहर के अंदर को डाइवर्ट करेंगे। करेगा। जो हमने सुना है, जो इंडिया का आर्किटेक्ट एसोसिएशन का शायद पहले प्रेसिडेंट था, हाँ। जो बंगाल का था, उसने कहा कि रिंग रोड अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रिंग रोड के बाद उसमें बसावट होते हैं, और जैसे बसावट होगा तो गाड़ी होगा तो ट्रैफिक जैम भी होगा, पोल्यूशन भी होगा। तो उनका कहना था कि बाईपास बेटर सिस्टम है, तो आप शहर के चारों तरफ 4 बाईपास होगा, तो उसमें आप हरियाली विकसित करेंगे, ग्रीन बेल्ट, तो आपका ज़्यादा सक्सेस हो सकता है। नहीं तो एक रिंग रोड के बाद दूसरे रिंग रोड के बाद तीसरे रिंग रोड, वो कोई हल नहीं है। हाँ। क्या अच्छा, उस समय एक आदेश ये भी हुआ था कि ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में वृक्षारोपण किया जाए, क्या हुआ वो? हाँ, कुछ हद तक हुआ था। हाँ और उसमें एक बेसिक मिस्टेक हुआ था उस प्लानिंग में, कि जो नीरी ने जो रिकमेंडेशन दिया था उसमें बहुत गन्ना प्लांटेशन था। हाँ उन्होंने सोचा ये गन्ना प्लांटेशन को पोल्यूशन रोकेंगे, और होना चाहिए था लीफ एरिया के हिसाब से प्लांटेशन, जितना छोटा पत्ती होगा जितना पोल्यूशन कैच होगा। तो जो आगरा का श्याम सिंह यादव, उनको समझ में आया कि नीरी का प्लानिंग सही नहीं है, शायद उसने अपने आर्ग्यूमेंट भी डाला सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये रिजर्वेशन बहुत लेट में हुआ, क्योंकि उनने शाहजहां बाग में भी डाला था, गोल्फ कोर्स में भी डाला था कुछ पोर्शन में, लेकिन वो बहुत गन्ना प्लांटेशन था, उसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं था। हाँ। अच्छा, फिलहाल जो बचाव हो रहा है आगरा में, जो प्रदूषण का बचाव हो रहा है, उसमें किस किस की भूमिका आप मान के चलते हैं? दयालबाग की कोई भूमिका आप मानते हैं? नहीं, दयालबाग का तो बहुत बड़ा भूमिका है, इसलिए है क्योंकि वो सिटी का लंग्स है। तो अगर आप नेशनल हाईवे 2 देख लो, जो अब नाम बदल गया, जी जो मथुरा से लेके, दिल्ली से मथुरा लेके आगरा से निकल के कलकत्ता की तरफ जाते हैं, तो नेशनल हाईवे 2 जब आगरा में आते हैं तो आपको संजय प्लेस में हाई पोल्यूशन लेवल मिलते हैं डेटा में, बिल्कुल। आप ऐप में भी देख सकते हैं। हाँ, और आप दयालबाग साइड में देखकर आप लो पोल्यूशन मिलते हैं, वहाँ भी स्टेशन है। हाँ तो दयालबाग एक लंग्स है सिटी का, क्योंकि नदी भी है, पक्षरोपण भी है, हरियाली भी है, खेती भी है और समझ भी है। हाँ। उसके दयालबाग ने कई बायोडाइवर्सिटी पार्क भी डेवलप किए हैं, और उनके लाखों पेड़ उनकी खेती पर और सड़क के किनारे और बाकी कई और जगहों पर, यमुना के किनारे भी तमाम उन्होंने वृक्षारोपण किए हुए हैं, जो बाकायदा दिखाई देते हैं। उनका तो एक कंसेप्ट है कि जो हम पेड़ लगाएंगे वो आपको दिखाई देगा। जैसे मान लो उन्होंने 100 पेड़ लगाए, तो 100 में से मैं समझता हूँ 95 पेड़ तो उनके बच जाते हैं, हर हालत में बच जाते हैं। एब्सोल्युटली, यस। बाकी जो वृक्षारोपण है वो तो केवल फोटो खींचता है, पेड़ लगता है, बाकी भाड़ में जाए, फिर उसके क्या होगा कोई मतलब नहीं। नहीं, जो बाकी जो इतने पेड़ लग चुका है, मेरे समझ में पूरे डिस्ट्रिक्ट में हरियाली होनी चाहिए, लेकिन सर्वाइवल रेट नहीं है उनका। और दयालबाग का जो सिस्टम है वो बहुत साइंटिफिक और मेथोडोलॉजिकल सिस्टम है। इसे प्रजाति भी सिलेक्ट करते हैं जो सॉइल को सूट करेंगे, फिर उसके बाद उनके पास रिसोर्स है और मैन पावर है उनको इरिगेट करने के लिए, तो होलिस्टिक प्लानिंग है। अब हम इस मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा न करके, हम कल चूँकि रमन साहब की याचिका पर सुनवाई है, कल क्या होता है उसके बाद फिर हम एक डिटेल बात करेंगे आगरा के वायु प्रदूषण पर, वृक्षारोपण पर। थैंक यू रवि भाई, आपने मेरे को वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते। नमस्ते।